झारखंड कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर सहित अन्य मंत्री और विधायक मौजूद हैं। बता दें कि इस बैठक में विधायक दल के नेता के नाम पर चर्चा होगी, साथ ही साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी पर भी रणनीति बन सकती है। और इस पूरी खबर पर रांची से हमारी सहयोगी पूजा दुबे फोन लाइन पे जुड़ गई है। पूजा, कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर? जी हाँ रितिका, इस वक्त कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है, लेकिन बैठक में मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो कई सारी चीजों को लेकर के चर्चा होनी है। आखिर मंत्री पद किसको मिलता है, क्योंकि आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद से ही चर्चा काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी कि इस बार आखिर किसे मौका दिया जाता है। जहां एक तरफ इरफान अंसारी ने अपनी दावेदारी रखी है कि अल्पसंख्यक का पद खाली हुआ है तो जरूर अल्पसंख्यक को ही ये पद जाना चाहिए, तो एक तरफ इरफान अंसारी का भी दावा है, तो वहीं दूसरी ओर ये भी चर्चाएं काफी ज्यादा तेज है कि अब विधायक दल का नेता आखिर कौन होगा। विधायक दल के नेता के रूप में एक वरिष्ठ नेता को यहाँ पर जगह देने की बात हो रही है और उसमें सबसे चर्चा में फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रामेश्वर राव की चर्चा हो रही है, जो कि अभी फिलहाल सरकार में मंत्री हुए, वित्त मंत्री हैं और पूर्व की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर उनके नाम के अभी फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और इसकी वजह से ही ये प्रमुख चीजें जो है वो आज के विधायक दल की बैठक में हो रही है। आपको याद होगा कि सुबह में ही आज समीक्षा बैठक रखी गई थी। समीक्षा बैठक की अगर हम बात करते हैं तो समीक्षा बैठक में जिला अध्यक्षों के साथ ये चर्चा हुई थी कि आखिर कहाँ चूक रह गई। तो अब जो है वो विधायकों से भी चर्चा होगी कि उनकी ओर से कहाँ चूक रह गई, किस विधानसभा क्षेत्र में कितने लोगों का वोट जो है वो डिफरेंस है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही ये फिलहाल जो चर्चा है वो हम लोगों को सुनने को मिल रही है कि लोग एक दूसरे के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र से हमें वोट नहीं मिले हैं, वोटों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा कम मिली है, वोटों की जो आंकड़े हैं वो कम है, इस वजह से यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। भले ही इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर 5 एससी सीट जरूर जीती, यानी कि ट्राइबल सीटें जीती है, लेकिन जनरल सीट क्यों हाथ से गई है इस पर फिलहाल चर्चा हो रही है। और विधानसभा चुनाव में क्या कुछ प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी अब काफी ज्यादा झारखंड में नजदीक है रहते का, तो इसको लेकर के इन सभी चीजों को लेकर के अभी फिलहाल विधायक दल की बैठक में चर्चा हो रही है। और इस बैठक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस बैठक में झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर मौजूद है, साथ ही साथ झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद है, मंत्री बन्ना गुप्ता, बादल पत्र लेख, रामेश्वर राव, दीपिका पांडे, शिल्पी नेहा तिर्की और साथ ही कई अन्य विधायक जो है वो यहाँ पर शामिल हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक में अभी फिलहाल पूर्णिमा नीरज सिंह मौजूद नहीं है, वो सुबह में भी बैठक में मौजूद नहीं थी, लेकिन चर्चा चल रही है कि उन्होंने यहाँ पर आला कमान को यहाँ पर यानी कि गुलाम अहमद मीर को अपनी अनुपस्थिति के बारे में बता दिया है, सारी चीजें वहाँ पर क्लियर कर दी है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि आज की बैठक क्या तय कर पाएंगे कि आखिर किसे इस बार मंत्री पद दिया जाएगा, किसे अब विधायक दल का नेता बनाया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और आज की बैठक जो है इस रूप में महत्वपूर्ण है। रितिका जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए।